दोस्तों, यूएस और ईरान वॉर में एक और बहुत ही बेवकूफ़ाना चीज़ मीडिया बोल रही है कि ईरान के बारे में ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा है कि ईरान पागल हो गया है और वो चारों तरफ मिसाइल फेंक रहा है, उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। बट ये एक बहुत ही बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट है। उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी है ईरान की, क्योंकि वो इकोनॉमिक वॉरफेयर खेल रहा है। वो इकोनॉमिक डैमेज कर रहा है यूएस और यूएस के दो कंट्रीज़ को, जो कि उसके दोस्त हैं, एलाइज़ हैं, या आसपास यूएई की जो भी कंट्रीज़ हैं। उसका सबसे पहला टारगेट है यूएई के अंदर दुबई। तो दुबई जो है इकोनॉमिक हब माना जाता है पूरी दुनिया में। दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोग आए हुए हैं वहाँ पे काम करने के लिए। बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत लोगों ने पैसा लगाया हुआ है और दूसरे देशों से आके वहाँ पे रह रहे हैं। तो वो लोग अब जो कि उन्होंने मार्केटिंग इस तरीके से की है दुबई ने कि हम सेफेस्ट प्लेस है पूरी दुनिया में, तो उसको वो चैलेंज कर रहा है वहाँ पे मिसाइल्स ड्रॉप करके। तो ऐसे ही यूएई की काफ़ी कंट्रीज़ में वो जो वॉरफेयर खेल रहा है ईरान, वो बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी है एक्चुअली। क्योंकि जब पूरी दुनिया का इकोनॉमिक डैमेज होगा तो वो सारी दुनिया के लोग जो हैं, कंट्रीज़ हैं, वो यूएस के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि इस वॉर को जल्दी बंद करो, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ रहा है। अभी इंडिया में भी न्यूज़ आ रहा है कि एलपीजी, इंडिया पाकिस्तान हर जगह कि एलपीजी सिलेंडर की कमी हो रही है, और वो भी इसी वजह से हो रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उन्होंने जो सप्लाईज़ रोक दी हैं, वहाँ से इश्यूज़ हो रहे हैं, प्लस उनका अपना जो भी इश्यूज़ है अंदर के। बट वहाँ से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सप्लाई, ऑयल के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ चुके हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे जितने भी देशों में ऑयल के प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और जब फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई चेन में इश्यूज़ आ जाते हैं और वहाँ से सामान महंगा हो जाता है, यानी कि ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती है। तो ईरान की ये स्ट्रेटजी बहुत स्मार्ट है। वो सस्ते ड्रोन्स को यूज़ करके यूएस की महंगी महंगी मिसाइल्स को डैमेज कर रहा है। यानी कि जब ईरान अपना ड्रोन ड्रॉप करता है किसी भी कंट्री पे, तो बहुत ही महंगी डिफेंस मिसाइल्स यूज़ करनी पड़ती हैं उसको रोकने के लिए। तो $20,000 का अगर ड्रोन है तो $1 मिलियन की मिसाइल जाती है उसको रोकने के लिए। तो उस वजह से यूएस का नुकसान भी बहुत हो रहा है। आई थिंक एक एस्टिमेट था कि हर दिन लगभग $2 बिलियन तक का नुकसान हो रहा है। बिलियन विद ए बी, बिलियन डॉलर, $2 बिलियन का यूएस का नुकसान हो रहा है। और जो एंटी डिफेंस मिसाइल हैं, यानी कि जो रोकने के लिए मिसाइल्स बनाई जाती हैं, वो उतनी भारी मात्रा में नहीं बनाता है यूएस, या पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बनाता है। तो वो भी बहुत जल्दी फिनिश हो रही हैं उनकी। और यही रीज़न है कि उन्होंने साउथ कोरिया में जो अपना सिस्टम लगाया हुआ था वहाँ से वो वापस मंगा रहा है यूएस। तो उससे ये भी पता लगता है कि यूएस के पास वो मिसाइल्स कम हो रही हैं, वो बाकी देशों से मंगा रहा है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जिसे मीडिया पागलपन बोल रही है। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लो, इस वीडियो को सेव कर लो।